जय हिंद दोस्तों, सभी साथियों को राम राम, जय श्री राम। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे देश में शराब से क्या प्रभाव पड़ रहा है और हम जानेंगे कि हमारे देश में शराब क्यों बंद होनी चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि शराब क्यों पीते हैं और इसके बाद क्या रिएक्शन करते हैं, जिससे हमारे देश में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो रहा है। तो हम उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे देश में शराब पूरी तरीके से बैन की जाए, लेकिन एक साथ नहीं। तो आज हम जानेंगे कि हमारे देश में शराब क्यों बैन करनी चाहिए और शराब पीने के बाद लोग क्या रिएक्शन करते हैं और क्या-क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई है, शराब पीने के बाद क्या करता है? सबसे पहले वो शराब पीने के लिए पैसों का जुगाड़ करता है। कैसे करता है? किसी न किसी तरीके से एडजस्ट ही कर लेता है। हमने यहाँ तक कि देखा है कि कुछ लोग होते हैं, ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि आज हमने आपको पिला दी, तो कल आप हमें पिलाएँगे। अच्छा, ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है, लोग जानते हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं। और उन लोगों में ऐसी मित्रता होती है कि भाई साहब, अगर वो आज आपको पिलाएँगे तो दूसरे दिन वो भी पिला देगा, तो 2 दिन अगर वो आपको पिलाएँगे तो 2 दिन वो आपको पिलाएँगे। समझ रहे हैं? 1v1 मतलब कि एक दिन आपने हमको पिलाई और दूसरे दिन हम आपको पिलाएँगे, अगर हमारे पास पैसों का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले वो पैसों का इंतज़ाम करते हैं। उसके बाद पैसों का इंतज़ाम होने के बाद क्या होता है? सब ठेके पर जाएँगे, शराब लेंगे। शराब लेने के बाद उसमें से आधी-आधी पीते हैं। ये बहुत मज़ेदार बात है एक, कि उस जो बोतल होती है, क्वार्टर होता है या कुछ भी होता है, उससे हम परिचित हैं। अब कोई ये ना बोले कि शराब हम भी पीते हैं तो हमें इतनी नॉलेज है। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम शराब पिएँगे तभी नॉलेज होगी। उस बारे में हमें नॉलेज प्राप्त करनी चाहिए, जिससे नॉलेज मिल ही जाती है। ऐसा तो नहीं था कि अगर हम टीचर नहीं हैं तो हम इस मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते उस बारे में। तो हम भी कर सकते हैं, ना कि मतलब उस तरीके से कि हमें शराब पीकर ही पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, पैसों का जुगाड़ करते हैं। पैसों का जुगाड़ होने के बाद शराब ले लेते हैं, अपना पी लेते हैं। पीने के बाद भाई साहब आपस में लड़ाई करते हैं। अरे दोस्त, हमने आपको पिलाई, फिर उसको कोई बात बोलेगा, फिर बुरा हो जाएगा, वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है, वो घर जाएगा। वो घर जाने के बाद क्या करता है, कुछ सामान उसको नहीं ले जाना है, बट दोस्त दोस्त को शराब पिला दी, उसके लिए पैसे हैं, ठीक है, लेकिन घर ले जाने के लिए उसके पास क्या है, कुछ नहीं। हाँ, घर में क्या बना है, नशे वाली भाषा में हम तो बोल नहीं सकते। आज आज घर में कुछ नहीं है। आज घर में कुछ नहीं है, वहां से जवाब आएगा, हाँ, अब हम नहीं देंगे तो घर में, अरे प्रभु, जब आप पैसे नहीं देंगे तो क्या घर वाले, मतलब आपकी जो वाइफ है आपकी, तो क्या वो कमाने जाती है? ऐसा तो है नहीं, हो सकता है कि किसी की वाइफ कमाने जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए कि हमारे घर में क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कि पूरे दिन काम करने के बाद शाम को हमें शराब चाहिए। लेकिन क्यों चाहिए? उसके बाद भाई साहब घर में वो लड़ाई करेंगे, आपस में गाली-गलौज, फिर क्या होगा? फिर रात को अच्छे से भी खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ जी, लीजिए खाना खाइए। उसके बाद बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कभी सोचती है हमारी सरकार? कभी सोचा है इस बारे में? जो शराबी हैं, कि उन लोग जब घर में लड़ाई करते हैं, ज़्यादातर 99% शराब पीने के बाद ही लड़ाइयाँ होती हैं। अक्सर देखा होगा त्योहारों पर लोग जो
शराब पीकर ही लड़ाई करते हैं। त्योहारों पर लोग शौक में शराब पी लेते हैं, अरे आज त्योहार है। शादियों में लोग शौक से, शौक जिसको फैशन फैशन चला है हमारे यहाँ कि हमें शराब पीनी है, शराब चाहिए। क्यों? जरूरी है। हाँ जरूरी है, लोग कहेंगे कि जरूरी है, आपसे क्या मतलब है, तुम क्यों ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान भाई साहब, हम ज्ञान इसलिए दे रहे हैं कि हमारे देश में शराब बंद होनी चाहिए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि शराब पीने के बाद 99% लड़ाइयाँ होती हैं। अगर अगर हमारे देश से ये शराब का कीड़ा निकल जाएगा तो 99% हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि 99% हमारे देश से लड़ाई झगड़ा समाप्त हो जाएगा। शराब पीने के बाद ही लोगों के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। अब क्यों आते हैं वो शराब ही बता सकते हैं। भाई साहब, हम उन औरतों एवं महिलाओं और बच्चों के बारे में देखते हैं, सोचते हैं कि काश अगर वो दारू ना पीते तो क्या होता। उनके बच्चे, बीवी, सभी लोग एक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। पता नहीं कितनी महिलाएं, कितने घर परिवार शराब की वजह से बर्बाद हो गए। इस पर कोई सरकार या कोई बोलता है? हमारे राजीव दीक्षित जी से हमने सुना कि उन्होंने बोला कि हमारे देश में शराब ला मतलब एक समय ऐसा था कि हमारे देश में शराब नहीं थी। उसके बाद हमारे देश में अंग्रेज आए, उन्होंने शराब की दुकानें खोली कोलकाता में। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने लोगों को फ्री में दारू प्रोवाइड की, फ्री में दारू पिला रहे थे। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जिन लोगों को फ्री दारू पिलाई जा रही थी वो अपने घर से चोरी करके पैसे लाने लगे। ये हमारा देश है कि हम वो चाहते हैं कि हमारे देश में शराब का नामो निशान मिटाया जाए। जैसे हम पहले थे कि हम वैसे नहीं रह सकते। हमने सुना है, जाना है कि जब लॉकडाउन था तो क्या शराब लोग पी रहे थे तो क्या नहीं जीवित थे? जब लॉकडाउन था तब कोई शराब नहीं पी रहा था। कोई इन द सेंस कह नहीं सकते हैं कि कोई नहीं पी रहा था। कुछ लोग पी रहे थे, कुछ लोग, 100 में से 1 लोग या 1000 में से 1 लोग हो सकता है पी रहा हो, बट ऐसा नहीं था। तो हम जानना चाहते हैं, क्या बिना शराब के हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती है? और सबसे पहले तो हम टारगेट करना चाहेंगे पूरी तरीके से कि क्या शराब से ही हमारी सरकार चल सकती है? हमारी इकोनॉमी जो है शराब से ही चल रही है। अगर ऐसा है तो सरकार बहुत गलत है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में धीरे 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 करके शराब बंद की जाए। यदि आप लोग हमारे वीडियो से यदि हमसे सहमत हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी दोस्तों से, सभी महिलाओं से, सभी बच्चों से और हमारे जैसे पुरुष, हमारे जैसे मतलब जो लोग शराब नहीं पीते हैं, हम उनसे ही कमेंट में चाहते हैं कि हमारे देश में शराब बैन होनी चाहिए या नहीं। और जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद शराब पीने के बाद लोग अफ़सोस भी करते हैं। हमने देखा है, हमने खुद सुना है, सुना नहीं हमसे लोग बताते हैं कि नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमें बताया शराब पीने के बाद कि जब उन्होंने शराब पी ली, शराब पीने के बाद जब वो नशे में हो गए, वो घर जाना चाहता बंदा। वो बोल रहा हम किस तरीके से अपने घर जाएँ? हमने तो शराब पी रखी है। हमने कहा कि आपने शराब मतलब क्यों पी? अब इसका जवाब उनके पास नहीं है। वो एडिक्शन, भाई साहब वो स्थिति है कि बंदा शराब पीने के बाद अफ़सोस कर रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं शराब पीने के बाद नाली में गिरे हैं। भाई साहब, आप लोगों को ज़रा भी
समझ हो तो आपको समझना चाहिए कि हमारे देश में जो शराब है इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। हम भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट खो चुके हैं शराब की वजह से, जो एक अच्छे साइंटिस्ट बन सकते थे। क्यों? उनको शराब की ऐसी लत लगी कि वो अपनी शराब से ही नहीं बाहर आ सके। और फिर भी हमारी सरकार कुछ इन चीज़ों पर एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि हमारी सरकार डाउन हो जाएगी। कितनी बड़ी बात है। हम सब लोगों को मिलकर इस शराब को बंद करने के प्रयास करने चाहिए। हमने देखा है कि लोग, हमारी समाज की औरतें, महिलाएं, औरतें नहीं बोलना चाहिए, महिलाएं, सॉरी, हमारे समाज की महिलाएं कुछ नशा मुक्ति केंद्र पर जाते हैं, वहां पर दवाइयाँ मिलती हैं। वो दवाइयाँ खाने से लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी दवाइयाँ हैं कि यदि आप शराब पिएंगे, दवाई खाएंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या सही है? नशा मुक्ति केंद्र सरकार चलने दे रही है, शराब भी चल रही है, इक्वली इक्वली। क्या यह सही है? हम जवाब मांग रहे हैं सरकार से। क्या यह सही है? शराब पीकर वाहन चलाना इल्लीगल है। क्यों? शराब तो आप ही बेच रहे हैं, क्यों इल्लीगल है? इसका जवाब है सरकार के पास? नहीं। शराब पीकर ना जाने कितने एक्सीडेंट हो गए, शराब पीकर ना जाने कितने हमारे समाज के घर बर्बाद हो गए, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। लोगों को नहीं अकल है, हमारे सरकार को तो उन लोगों की चिंता है। तो उस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे करके इस शराब से हम छुटकारा पा सकते हैं। यदि हमारे देश में शराब की 100 बोतलें जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर 100 बोतलों का प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर 50 कर दी जाए, 75 कर दी जाए, 75 कर दी जाए। धीरे धीरे ऐसे ही जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे सेल हो रही, वहाँ पर नहीं, जहाँ से प्रोडक्शन, जहाँ पर बनाई जा रही, वहाँ पर अगर धीरे 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 यह शराब कम कर दी जाए तो शायद ही कुछ साल बाद, हम यह कह सकते हैं कि 5 साल लगेंगे, बट इस नरक, इस जिंदगी से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। हम चाहते हैं हमारा देश फिर से विश्व गुरु बने। जैसे जब शराब नहीं थी, उस जमाने में भी लोग जीते थे, वैसे ही सोने की चिड़िया कहलाए। जब तक हमारे देश में शराब रहेगी, लोग नाली में गिरते रहेंगे, लोग ऐसे ही शराब की वजह से गाली गलौज करते रहेंगे, तब तक हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। हमें उन लोगों को नहीं उठाना है जो पहले से ही उठे हैं, हमें उन लोगों को उठाना है जो जमीन से ऊपर जा सकते हैं। क्या यह संभव है? क्योंकि हमने यह सोचा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे लाइफ में संभव ना हो। हम उन युवाओं से भी कहना चाहते हैं
कि आप लोग शराब को मत पिए, हमारा विनम्र निवेदन है। लोग शराब, घर में झगड़ा हो जाएगा तो शराब, झगड़ा नहीं होगा तो शराब, खुश है तो शराब, दुख है तो शराब, कुछ बोल दिया गया तो शराब। ऐसा क्या है शराब में कि मतलब गिरे तो गिरे हम कहाँ, शराब पर। क्यों भाई अपनी जिंदगी बर्बाद करनी, पैसा बर्बाद करना, लाखों लोग बर्बाद हो गए, आप भी बर्बाद हैं। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।